नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या मामले में धीरे धीरे अब राज खुलने लगे, क्योंकि पुलिस ने मुख्य आरोपी यानी कि जो शूटर था, मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह को रिमांड पर लिया है और पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ के दौरान बादशाह ने एक एक करके अपने राज खोलने शुरू कर दिए। 72 घंटे की इस रिमांड से पहले ही दिन यानी कि मंगलवार को ही तौसीफ ने कई जानकारियां दे दी है, पूरे राज उसने बता दिए हैं। लगभग जानकारी के मुताबिक तौसीफ को जब पुलिस ने रिमांड पर लिया, उस वक्त उसकी जुबान नहीं खुल रही थी। ये वही तौसीफ है जो उस घटना के दरमियान सीसीटीवी में सबसे आगे चल रहा था। बादशाह जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, वो बादशाह जो सीसीटीवी कैमरे के सामने एक्शन में आया, सामने उसने ही पहले पिस्टल को लोड किया और उसके बाद एक एक करके लगभग 2 दर्जन गोलियां सीने में उतार दिए। वही नहीं, उसके साथ और भी कई लोग थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस के पूछताछ में यह बातें सामने आ रही है जो सूत्रों के हवाले से है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस को पूछताछ में तौसीफ ने बताया है कि इस घटना में कुल 9 लोग शामिल थे। यह वही तौसीफ था जो कलकत्ता पहुंचने के बाद अपने रूप रंग को बदलता है, जैसे कि उसकी बड़ी हुई बाल जो है उसको उसने कटवा दिए, दाढ़ी जो था उसने बदल दिए। लेकिन पुलिस उसके पीछे इस घटना के बाद से लग गई थी। पुलिस ने इसे खास करके बादशाह की एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं चुनौती के तौर पर स्वीकार कर लिया था और पहली कड़ी बादशाह ही थी, वही तौसीफ उर्फ बादशाह, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर के जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पारस में जो घटना घटी थी उसका मुख्य आरोपी जिसने गुनाह कबूल कर ली, उसका नाम तौसीफ उर्फ बादशाह है। 3 दिनों की रिमांड से पहले ही मंगलवार को उसने पुलिस को इस घटना में शामिल सभी आपराधिक जानकारियां दे दी है। इस हत्याकांड में 9 लोगों की संलिप्तता इसकी जानकारी उसने दी है। सभी की पहचान कर ली गई है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। यह पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो उसने यह भी बताया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बलवंत नाम का एक शूटर था जो शेरू के संपर्क में था और इस घटना के बाद उसने सफलता की कहानी शेरू को बताई थी, जो शेरू पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। उसको इसकी खबर दे दी कि सब कुछ बेहतर रहा, ऑपरेशन सफल रहा, हत्या कर दी गई। अब इस घटना के बाद पुलिस जब सक्रिय हुई तो धीरे धीरे अब राज खुलने लगे। पुलिस के सामने तौसीफ की आवाज नहीं निकल रही थी। यह पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि पहले तो तौसीफ ने कुछ बताने की कोशिश नहीं की, पुलिस के सामने कुछ बोलने से इनकार करता रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने राज खोलने शुरू कर दिए। काफी पूछताछ के बाद उसने घटना से जुड़ी जानकारी देनी शुरू की। यह बताया जा रहा है कि उसने कहा कि शूटरों को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। सुपारी शेरू ने दी थी, बाकी के शूटरों को बलवंत अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद निशु के घर पूरी कहानी, पूरी खूनी वारदात को अंजाम देने के साजिश रची गई, प्लान बनाए गए। उसके बाद यह घटना को अंजाम दिया गया। इसमें एक बात और भी सामने आई है कि आखिर में पारस अस्पताल को लेकर किस तरीके से जानकारी जुटाई गई थी, यह भी जानकारी सामने आ गई है। कहा यह जा रहा है कि तौसीफ उर्फ बादशाह पहले अपने परिजन को लेकर के अस्पताल में आया था और वहां पर इलाज के दौरान उसने पूरे अस्पताल की रूपरेखा को अपने आंखों में कैद कर लिया था। पूरे अस्पताल की रूपरेखा, कहां कौन सा वार्ड है, किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से निकलना है, और वहां के कुछ लोगों से भी उसकी पहचान बन गई थी और यही उसके कारण बने जो इस ऑपरेशन को उसने सफलपूर्वक निभा दिया। उसने यह भी बताया है कि कुछ परिचय के कारण ही वो पारस अस्पताल में जाने में पूर्ण रूप से सफल रहा और कोई उसे रोक नहीं पाया और ना वो जांच के दायरे में आया। वो पहले से ये जानता था कि पारस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो थोड़ी चरमराई सी है, वो थोड़ी बेहतर नहीं है। हालांकि वहां सुरक्षा गार्ड की संख्या तो अधिक है, लेकिन किस तरीके से उसे पार करना है, उस सुरक्षा घेरे को कैसे क्रॉस करना है, ये उसे बखूबी पता था।
तभी वो आराम से अस्पताल के अंदर एंट्री करता है और वो सीसीटीवी में सारी तस्वीरें कैद होती हैं कि कैसे बाकी सब शूटर जाते हैं, लेकिन वो आराम से जाता है। घटना को अंजाम देने के बाद वो बड़े ही इत्मीनान के साथ अस्पताल से बाहर निकलता है और अब ये राज खुलने शुरू हो गए। जानकारी के मुताबिक इस घटना में पुलिस को पहले एक महिला हाथ लगती है और उसके बाद धीरे धीरे जानकारी जुटाई जाती है। इस जानकारी में कहा जा रहा है कि बादशाह फुलवारी के रास्ते गया जाता है और फिर वो धीरे धीरे बंगाल जाता है। बंगाल जाने के दौरान वो जानकारी जब पुलिस को हो जाती है, उसके बाद एक गाड़ी का नंबर सामने आता है और उस गाड़ी के नंबर को बंगाल एसटीएफ के साथ पटना पुलिस, पटना के जो अधिकारी हैं, उन्होंने संबंध साध लिया और उस गाड़ी को ट्रैक करना शुरू कर लिया गया। इस दौरान विशेष कैमरे से उस गाड़ी के नंबर को कई टोल प्लाजों पर लिए गए हैं और जैसे ही इसकी जानकारी और इसकी उपस्थिति जब बंगाल में दिखती है तो पुलिस ने वहां से उन्हें उठा लिया और उसके बाद फिर सारी घटना सबके सामने है। पुलिस कैसे उसे सड़क के रास्ते पटना लेकर के आती है और पटना आने के बाद उनकी मेडिकल जांच होती है और फिर कोर्ट से उनकी रिमांड लिए जाते हैं। मंगलवार को सुबह ही पटना पुलिस ने पूछताछ के लिए तौसीफ उर्फ बादशाह को जेल से उठाया और उसके बाद एक अनजान जगह पर लेकर गई, जहां पर उससे पूछताछ की जाती है और इस पूछताछ में उसने कई राज खोले हैं। उम्मीद की जा रही है कि अभी और भी पुलिस पूछताछ के बाद कई जानकारी जुटा सकती है। पुलिस अब तौसीफ उर्फ बादशाह के गैंगों की जानकारी भी जुटा रही है, उसका संपर्क किससे किससे है और उसके गैंग में और कौन कौन शामिल है। धीरे धीरे एक एक राज खुलते जाएंगे और वो आपके सामने हम लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना है।